जय हिंद दोस्तों। 10 संविदा भर्ती आ गई हैं जो कि बड़ी भर्तियां हैं। और दोस्तों इसमें सेवा योजन पोर्टल पर सारी भर्तियों के बारे में जानेंगे कि किन किन में भर्ती निकली हुई हैं और सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें और फॉर्म ऑनलाइन कैसे करें और किसके लिए क्या योग्यता रहेगी और क्या सैलरी रहेगी, सिलेक्शन कैसे होता है और कब पता चलता है कि हमारा सिलेक्शन हो गया है या नहीं हुआ है, और सारी प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। पद का नाम है स्टेनोग्राफर और विभाग का नाम है जल निगम विभाग, और इसके फॉर्म 21 तारीख दूसरा महीना 2023 से भरे जा रहे हैं और इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है 1 तारीख तीसरा महीना 2023 रहने वाली है। और इसमें पद हैं 7 पद दे रखे हैं दोस्तों। और इसके लिए अन्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल और ट्रिपल सी होना चाहिए। और इसके लिए पुरुष और महिला दोनों ही इसका फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। इसकी वेतन सीमा रहेगी 20,000 से 30,000 के बीच में रहेगी। और दोस्तों वेतन माह मिलेगा आपको 22,000 रुपये प्रति माह। और इसके लिए न्यूनतम आयु 21 साल से 45 ईयर्स होना चाहिए दोस्तों। और इसके लिए अनुभव कुछ नहीं मांगा है। और कार्यस्थल है उत्तर प्रदेश और जनपद है लखनऊ। यह वैकेंसी जो निकली हुई है लखनऊ में निकली हुई है दोस्तों। और दोस्तों अगली वैकेंसी जो निकली हुई है का नाम है स्पीकल एजुकेटर और विभाग का नाम है बेसिक शिक्षा विभाग। और इसके फॉर्म 22 तारीख दूसरा महीना 2023 से भरे जा रहे हैं दोस्तों। और इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है 2 तारीख तीसरा महीना 2023 रहने वाली है। और इसमें कुल पद दे रखे हैं 4 पद हैं। और इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए। और दोस्तों इसके लिए पुरुष और महिला दोनों ही इसका फॉर्म भर सकते हैं और विकलांग भी भर सकते हैं। और इसके लिए वेतन सीमा रहेगी 10,000 से 20,000 के बीच में रहने वाली है। और वेतन माह रहेगा 15,950 रुपये रहने वाला है। न्यूनतम आयु 25 साल से 58 ईयर्स होना चाहिए। और इसके लिए वह कुछ नहीं रखा गया दोस्तों। और कार्यस्थल है राज्य उत्तर प्रदेश और जनपद है समस्त जनपदों में ये वैकेंसी निकली हुई है। सारे जिलों के इसका फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों। अगली वैकेंसी है पद का नाम है ऑफिशियल क्लर्क और विभाग का नाम है बेसिक शिक्षा विभाग। इसके फॉर्म 22 तारीख दूसरा महीना 2023 से भरे जा रहे हैं। इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है 2 तारीख तीसरा महीना 2023 रहने वाली है। और कुल पद हैं इसमें 1 है। और इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल और कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। और दोस्तों इसमें पुरुष और महिला दोनों ही इसका फॉर्म भर सकते हैं। और वेतन सीमा रहेगी 10,000 से 20,000 के बीच में रहेगी। और वेतन माह रहेगा 11,020 रुपये रहने वाला है दोस्तों। और न्यूनतम आयु 21 साल से 40 ईयर्स होना चाहिए। और अनुभव इसमें कुछ नहीं मांगा है। और कार्यस्थल है उत्तर प्रदेश और जनपद कौशाम्बी में ये वैकेंसी निकली हुई है। सब जिले के इसमें फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। ये नहीं है कि कौशाम्बी वाले ही इसका फॉर्म भरेंगे, आप भी इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। अगली वैकेंसी है जो कि पद का नाम है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और विभाग का नाम है बेसिक शिक्षा विभाग। और इसके फॉर्म 17 तारीख दूसरा महीना 2023 से भरने शुरू हो गए हैं। और इसकी अंतिम तिथि 25 तारीख दूसरा महीना 2023 रहने वाली है। और इसके लिए पद 1 है। इसके लिए शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए। और दोस्तों इसके लिए पुरुष और महिला और विकलांग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और वेतन सीमा रहेगी 30,000 से 40,000 के बीच में रहेगी। और वेतन माह मिलेगा आपको 35,000 रुपये महीना। और दोस्तों इसके लिए न्यूनतम आयु 21 साल से 45 ईयर्स होना चाहिए। और कार्यस्थल उत्तर प्रदेश है और जनपद गौतम बुद्ध नगर में ये वैकेंसी निकली हुई है, जो कि आपको जॉब मिलेगी गौतम बुद्ध नगर में। और अगली वैकेंसी है पद का नाम है स्पीकल एजुकेटर और विभाग का नाम है बेसिक शिक्षा विभाग। और इसके फॉर्म 17 तारीख दूसरा महीना 2023 से भरे जा रहे हैं दोस्तों। और इसकी अंतिम तिथि 25 तारीख दूसरा महीना 2023 रहने वाली है। और इसके लिए पद 3 हैं। और इसके लिए अन्य शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसमें पुरुष और महिला दोनों ही इसका फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। वेतन सीमा रहेगी 10,000 से 20,000 के बीच में। और वेतन माह रहेगा 15,950 रुपये रहने वाला है। और इसके लिए न्यूनतम आयु 21 साल से 40 ईयर्स होना चाहिए। और कार्यस्थल रहेगा उत्तर प्रदेश और जनपद है गौतम बुद्ध में ये नौकरी
निकली हुई है। और अगली वैकेंसी है, पद का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर और विभाग का नाम है बेसिक शिक्षा विभाग और इसके फॉर्म 17 तारीख दूसरा महीना 2023 से भरे जा रहे हैं और इसके अंतिम तिथि रहने वाली है 25 तारीख दूसरा महीना 2023 रहने वाली है। और इसमें कुल पद हैं 5 पद दे रखे हैं और इसके लिए अन्यवाय शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल और इंटरमीडिएट होना चाहिए। और इसमें पुरुष महिला दोनों ही इसके फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं और इसके लिए वेतन सीमा रहेगी 10,000 से 20,000 के बीच में और वेतन माह रहेगा 11,020 रुपये रहने वाला है। और इसके लिए न्यूनतम आयु 21 साल से ईयर्स होना चाहिए दोस्तों। और इसके लिए कोई अनुभव नहीं मांगा है। और कार्यस्थल है उत्तर प्रदेश, जो कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में ये वैकेंसी निकली हुई है। ज़्यादातर गौतम बुद्ध में ही ये वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। ये गौतम बुद्ध वाले ही इसका फॉर्म भरेंगे। आप भी आल जनपद के बीच में फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और अगली वैकेंसी है ब्लॉक MIS कैंडिडेटर और विभाग का नाम है बेसिक शिक्षा विभाग और इसके फॉर्म 17 तारीख दूसरा महीना 2023 से भरे जा रहे हैं और इसकी अंतिम तिथि 25 तारीख दूसरा महीना 2023 रहने वाली है। इसके लिए पद 1 है और अन्यवाय शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसके लिए पुरुष और महिला दोनों ही इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए वेतन सीमा रहेगी 10,000 से 20,000 के बीच में और इसका वेतन माह रहेगा 14,553 रुपये और इसके लिए न्यूनतम आयु 21 साल से 40 ईयर्स होना चाहिए और कार्यस्थल रहेगा उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और जनपद है गौतम बुद्ध नगर, जो कि गौतम बुद्ध नगर में ही ये वैकेंसी निकली हुई है। और अगली वैकेंसी है मल्टी टास्किंग स्टाफ, जो कि MTS में है और विभाग का नाम है महिला कल्याण विभाग और इसके लिए इसके फॉर्म 17 तारीख दूसरा महीना 2023 से भरे जा रहे हैं और इसकी अंतिम तिथि 25 तारीख दूसरा महीना 2023 रहने वाली है। और इसके लिए कुल पद 1 है और शैक्षिक योग्यता इसके लिए हाई स्कूल होना चाहिए और इसके लिए पुरुष और महिला दोनों ही इसका फॉर्म भर सकते हैं और वेतन सीमा रहेगी 10,000 के बीच में और वेतन माह मिलेगा आपको 7,500 रुपये प्रति माह और न्यूनतम आयु 21 साल से 40 ईयर्स होना चाहिए। और अनुभव इसमें कुछ नहीं मांगा है दोस्तों, बिना अनुभव के इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और कार्यस्थल है राज्य उत्तर प्रदेश और जनपद है औरिया में ये वैकेंसी निकली हुई है, जो कि औरिया में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और अगली वैकेंसी है दोस्तों, जो कि पद का नाम है स्पीकर एजुकेटर और विभाग का नाम है बेसिक शिक्षा विभाग। इसके फॉर्म 17 तारीख दूसरा महीना 2023 से भरे जा रहे हैं और इसमें कुल पद हैं 17, जो कि दोस्तों इस वैकेंसी में ज़्यादा ही पद दिए हैं और इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों। और इसके लिए पुरुष और महिला दोनों ही इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए वेतन सीमा रहेगी 10,000 से 20,000 के बीच में रहने वाली है और वेतन माह मिलेगा आपको 15,950 रुपये मिलेगा दोस्तों। और इसके लिए न्यूनतम आयु 18 साल से 40 ईयर्स होना चाहिए और इसके लिए अनुभव कुछ नहीं मांगा है, बिना अनुभव के फॉर्म डाल सकते हैं। और कार्यस्थल है उत्तर प्रदेश और जनपद बाराबंकी में ये वैकेंसी निकली हुई है। और अगली वैकेंसी है, पद का नाम है लैब एडिटेंट और विभाग का नाम है कृषि और दोस्तों इसके फॉर्म 21 तारीख दूसरा महीना 2023 से भरे जा रहे हैं और इसकी अंतिम तिथि 1 तारीख तीसरा महीना 2023 रहने वाली है और इसमें कुल पद हैं 9 हैं और इसके लिए हाई स्कूल होना चाहिए। इसमें पुरुष और महिला दोनों ही इसका फॉर्म डाल सकते हैं, विकलांग भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। वेतन सीमा रहेगी 10,000 के बीच में और इसका वेतन माह रहेगा 6,000 रुपये रहेगा और न्यूनतम आयु 21 साल से 65 साल होना चाहिए। और कार्यस्थल है उत्तर प्रदेश और ये जनपद में निकली हुई है आजमगढ़ माऊ वालिया में ये वैकेंसी निकली हुई हैं। और दोस्तों मैं अब आपको फॉर्म ऑनलाइन करके दिखा रहा हूँ कि आपको कहाँ से इसका फॉर्म ऑनलाइन करना है। वीडियो के लास्ट तक बने रहना दोस्तों। गूगल ब्राउज़र पर आ जाना है। गूगल ब्राउज़र पर आने के बाद आपको सेवा योजना यूपी नाइस टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपके सामने फिर ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों। आपको यहाँ पर रोजगार संगम दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों। आपको यहाँ पर लॉगिन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको यूज़र आईडी और पासपोर्ट और कैप्चर कोड फिल कर देना है। कैप्चर कोड फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है समस्त नौकरियाँ, जो कि 1045 नौकरियाँ हैं, और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों। पहले नंबर की वैकेंसी है जो कि स्पीकर एजुकेटर की वैकेंसी है, जो कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, आल जनपद के लिए हैं। और दोस्तों दूसरी वैकेंसी है, इस पद का नाम है ऑफिशियल क्लर्क है और इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल और इंटरमीडिएट होना चाहिए। और विभाग का नाम है बेसिक शिक्षा विभाग और जनपद कौशाम्बी में ये वैकेंसी निकली हुई है। और दोस्तों इसकी अंतिम तिथि 2 तारीख 3 महीना 2023 रहने वाली है और इसका वेतन माह रहेगा 11,220 रुपये। और दोस्तों इसका फॉर्म 6 घंटा 46 मिनट बाद इसके फॉर्म ऑनलाइन होने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर आपको आवेदन का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। और अगली वैकेंसी है दोस्तों, पद का नाम है स्टेनोग्राफर और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट CCC होना चाहिए। और विभाग का नाम है जल निगम और जनपद का नाम है लखनऊ, जो कि लखनऊ में ये वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। और दोस्तों इसका वेतन माह रहेगा 22,000 रुपये प्रति माह रहेगा और इसकी अंतिम तिथि 1 तारीख 3 महीना 2023 रहने वाली है। और इसमें अब तक आवेदन भर चुके हैं 3526 फॉर्म भर चुके हैं। और यहाँ पर आपको आवेदन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म भर जाएगा। चौथे नंबर की वैकेंसी दिखाई दे रही है, शैक्षिक योग्यता रहने वाली इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसका विभाग का नाम है बेसिक शिक्षा विभाग, जो कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में ये वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। और इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है 25 तारीख 2 महीना 2023 रहने वाली है। और दोस्तों वेतन प्रति माह रहेगा 35,000 इसमें अब तक फॉर्म भर चुके हैं 2152 फॉर्म भर चुके हैं। और इसके लिए आवेदन करने के लिए यहाँ पर आवेदन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आवेदन कर देना है। नंबर की वैकेंसी दिखाई दे रही है स्पीकर एजुकेटर, इसके लिए शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए और विभाग का नाम है बेसिक शिक्षा विभाग और जनपद का नाम है गौतम बुद्ध नगर। और इसके लिए अंतिम तिथि रहने वाली है 25 तारीख 2 महीना 2023 रहने वाली है। और इसके लिए वेतन माह रहेगा 15,950 रुपये रहने वाला है। और इसमें अब तक फॉर्म भर चुके हैं 1,062 फॉर्म भर चुके हैं। और अगली वैकेंसी है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि पद का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल और इंटरमीडिएट होना चाहिए। और विभाग का नाम है बेसिक शिक्षा विभाग और जनपद का नाम है गौतम बुद्ध नगर। और दोस्तों अंतिम तिथि रहने वाली है इसकी 25 तारीख 2 महीना 2023 रहने वाली है। और दोस्तों इसके वेतन माह रहेगा 11,020 रुपये रहने वाला है। और इसमें फॉर्म भर चुके हैं अब तक 1979 फॉर्म भर चुके हैं। और यहाँ पर आपको आवेदन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपका फॉर्म भर जाएगा। और अगली वैकेंसी दिखाई दे रही है 7वें नंबर की, जो कि पद का नाम है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए। और विभाग का नाम है बेसिक शिक्षा विभाग, जो कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में ये वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। और इसकी अंतिम तिथि 25 तारीख 2 महीना 2023 रहने वाली है। और इसका वेतन माह रहेगा 14,583 रुपये रहने वाला है। और इसमें अब तक फॉर्म भर चुके हैं 778 फॉर्म भर चुके हैं। और यहाँ पर आपको आवेदन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका फॉर्म कंप्लीट भर जाएगा। और दोस्तों आपको 8वें नंबर की वैकेंसी दिखाई दे रही है अगली। दोस्तों पद का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल होना चाहिए। और विभाग का नाम है महिला कल्याण विभाग, जनपद औरिया में यह वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। और इसकी अंतिम तिथि 25 तारीख 2 महीना 2023 रहने वाली है। और इसके लिए वेतन प्रति माह रहेगा 7,550 रुपये रहने वाला है। और दोस्तों इसमें अब तक फॉर्म भर चुके हैं 2372 फॉर्म भर चुके हैं। और यहाँ पर आपको आवेदन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, आपका फॉर्म भर जाएगा। और अगली वैकेंसी दिखाई दे रही है दोस्तों आपको, पद का नाम है स्पीकर एजुकेटर और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए। और विभाग का नाम है बेसिक शिक्षा विभाग।
और जनपद है बाराबंकी में ये वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है दोस्तों 25 तारीख दूसरा महीना 2023 रहने वाली है। और इसका वेतन माह रहेगा 15,950 रुपये रहने वाला है। और इसके लिए और दोस्तों इसमें पद भर चुके हैं 1686 फॉर्म भर चुके हैं। और इसमें आपको आवेदन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों अगली वैकेंसी दिखाई दे रही है, इसका पद का नाम है लैब असिस्टेंट और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल होना चाहिए दोस्तों। और विभाग का नाम है कृषि विभाग। और जनपद में निकली हुई है आजमगढ़, माऊ, वालिया में ये वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। जिसके लिए वेतन रखा गया है दोस्तों 6,000 रुपये रखा गया है। और इसकी अंतिम तिथि 1 तारीख तीसरा महीना 2023 रहने वाली है। और इसमें अब तक फॉर्म भर चुके हैं 1333 फॉर्म भर चुके हैं। और दोस्तों मैं अब आपको फॉर्म ऑनलाइन करके दिखा रहा हूँ, आपको इन वैकेंसी में कैसे फॉर्म ऑनलाइन करना है। और यहाँ पर आपको आवेदन पर क्लिक कर देना है। आवेदन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। और यहाँ पर लिख रहा है एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुल, जो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुल भर गया है दोस्तों और एक्सेप्ट कर लिया गया है। और आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है और आपका फॉर्म कंप्लीट भर जाएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं अब आपको सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ। फिर से आपको डैशबोर्ड पर आ जाना है। फिर ऐसा इंटरफेस आएगा, नेव अकाउंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों। यहाँ पर अपना नाम, फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है और यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद यूज़र आईडी जो कि आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना एक कन्फर्म पासपोर्ट बना लेना है, जिसमें कि ABCD अक्षर अल्फ़ा बीटा 1 2 3 होने चाहिए। पर जो आपने पासपोर्ट बनाया है यहाँ पे कन्फर्म पासपोर्ट दर्ज कर देना है। पासपोर्ट डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको व्यक्तिगत जानकारी देनी है और यहाँ पर आपका नाम खुल करके सामने आ जाएगा और कुछ डिटेलें खुल करके सामने आ जाएंगी। और यहाँ पर आपको विवाहित चॉइस करना है, विवाहित हो या अविवाहित। और उसके बाद फिर आपको डेट ऑफ बर्थ चॉइस करना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद पिता का नाम डालना है अंग्रेजी में और यहाँ पर हिंदी में नाम डालना है। नाम डालने के बाद माता जी का नाम डालना है हिंदी में, माता जी का नाम इंग्लिश में डालना है और फिर हिंदी में डालना है। डालने के बाद आपको धर्म चॉइस करना है, आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो। और फिर आपको अपनी जाति चॉइस करनी है, अनुसूचित जाति से हो, अनुजनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य। आपको यहाँ पर अपनी जाति चॉइस कर लेनी है। और यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र, यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र संख्या डालनी है। जाति प्रमाण संख्या डालने के बाद आपको अपना जनपद चॉइस करना है। जनपद चॉइस करने के बाद यहाँ पर पहचान विवरण देना है। आधार कार्ड पहले से ही आपका फिल रहेगा, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन नंबर में रजिस्ट्रेशन करते हुए करा था। और फिर आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको सुरक्षित पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको संपर्क पर क्लिक कर देना है। संपर्क पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी आवश्यक पहचान बतानी है। आप ग्रामीण से बिलोंग करते हो, ग्रामीण करना, नागरिक शहर से बिलोंग करते हो तो शहर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको राज्य चॉइस करना है, कौन से राज्य से बिलोंग करते हो। फिर आपको अपना जनपद चॉइस करना है। जनपद चॉइस करने के बाद आपको तहसील चॉइस करनी है। तहसील चॉइस करने के बाद आपको अपना विकास खंड चॉइस करना है। और फिर आपको अपना गांव चॉइस करना है। गांव चॉइस करने के बाद आपको अपना पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना पता डालना है, पूरा पता। पता डालने के बाद आपको स्थायी पता और उपयुक्त पता सेम है तो हाँ करें।
और फिर सुरक्षित पर क्लिक कर दें। सुरक्षित पर क्लिक करने के बाद आपको शारीरिक क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको अपनी लंबाई लिखनी है, आपकी कितनी लंबाई है, और यहाँ पर आपको अपना वजन टाइप करना है, आप में कितना वजन है, और यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप देना है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, और यहाँ पर आपको दृष्टि में आपको सामान्य ही रखना है। क्या आप विकलांग हैं तो हाँ करें, नो हैं तो नहीं करें, और फिर आपको सुरक्षित पर क्लिक कर देना है। सुरक्षित पर क्लिक करने के बाद फिर आपको शैक्षिक योग्यता बतानी है। शैक्षिक योग्यता पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। क्या आप शिक्षक हैं तो हाँ करें, हाँ ही करना है। यहाँ पर आपको शिक्षा का उच्चतम स्तर बताना है। आपने स्नातक, डिप्लोमा, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल कर रखा है, जो भी कर रखा है वो आपको उच्चतर शिक्षा चॉइस कर लेनी है। और यहाँ पर आपको नई शैक्षिक योग्यता का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको अपनी योग्यता जोड़ देनी है। जोड़ने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, CCC, जो भी आपकी योग्यता है उसे जोड़ देना है। योग्यता जोड़ने के बाद आपको भाषा ज्ञान पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर ऐसा इंटरफेस आएगा। भाषा, आपको यहाँ पर अब भाषा चॉइस करनी है, आप कौन सी भाषा में बोलना चाहते हैं, उर्दू या इंग्लिश, हिंदी। यहाँ पे बोलना, लिखना, पढ़ना, फिर वह आते हैं तो सभी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सुरक्षित कर देना। करने के बाद आपको कौशल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर ऐसा इंटरफेस आएगा। क्या आपने कोई भी व्यक्तिगत परीक्षण का तकनीकी कौशल हासिल किया है? किया है तो हाँ करें, और ना किया है तो नो करें। फिर आपको कार्य अनुभव पर क्लिक कर देना है। कार्य अनुभव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर ऐसा इंटरफेस आएगा। क्या आपको कोई कार्य करने का अनुभव है तो हाँ करें, और ना है आता है तो नो कर दें। फिर उसके बाद आपको वरीयता बतानी है। वरीयता पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर उसमें क्षेत्र इंटरनेट, कॉमर्स कोई टाइप कर देना है। नौकरी की इच्छा, आपको कौन सी नौकरी करना पसंद है, केंद्र में, केंद्रीय सामाजिक क्षेत्र में, राज्य सरकार में, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र, स्थानीय निकाय, सभी में आप नौकरी करना चाहते हैं तो समक्ष पर क्लिक कर देना है। क्या आप पार्ट टाइम नौकरी में रुचि रखते हैं तो हाँ करें, और ना रखते हो तो नो करें। और यहाँ पर वेतन सीमा बतानी है कि आपको 10,000 से 20,000 तक की नौकरी चाहिए, या 40,000 तक की, 70,000, 1 लाख तक की नौकरी चाहिए, वो आप चॉइस कर लेना है। आप ज़िले के बाहर नौकरी के लिए इच्छुक हैं तो हाँ करें या ना करें। इच्छित स्थान पर अपना देश चुनें। चॉइस करने के बाद आपको घोषणा पर क्लिक कर देना है। घोषणा पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर आपकी जो डिटेल तुमने भरी हैं, व्यक्तिगत सूचनाएं, संपर्क, शारीरिक शिक्षा, भाषा अनुभव, अन्य कौशल, नौकरी, वरीयता, सत्यापन के लिए अंतिम घोषणा, यह आपने सारी डिटेलें भर दी हैं। और मैं सहमत हूँ दोस्तों, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको प्रोफाइल प्रिंट पर क्लिक कर देना है। प्रोफाइल प्रिंट करने के बाद आपकी प्रोफाइल खुल करके आपके सामने आ जाएगी, जो कि आपने फॉर्म फिल करते हुए भरा है, वो सारी डिटेलें खुल करके आपके सामने आ जाएंगी। और दोस्तों, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कॉल या ईमेल पर के मैसेज द्वारा आपको बता दिया जाता है आपका सिलेक्शन हो गया है, और आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए आना है। और आपका इंटरव्यू के लिए भी आपको ईमेल और मैसेज कर दिया जाता है। कभी कभी आपको डायरेक्ट कॉल भी कर दी जाती है। यही इसकी प्रक्रिया होती है दोस्तों सिलेक्शन होने की। और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।